सोचिए कि जिसकी मालिक खुद महामाई हो, जिसने अपनी सारी जिम्मेदारियां महामाई के भरोसे छोड़ दिया कि माँ अब चाहे अच्छा हो या बुरा हो सब तुम्हारे ऊपर है, सब तुम्हारे हाथ में है, फिर उसे दुनिया के सामने सर झुकाने की क्या जरूरत, दुनिया के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत, क्योंकि उसे पता है कि अगर महामाई के सामने एक बार हाथ फैलाएगा तो फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ, मिलती है जो तनख्वाह तुझसे मैं परिवार चलाता हूँ। महामाई की नौकरी करने से जो पैसे मिलते हैं उससे ही परिवार चलता, दूसरा कोई गुजारा नहीं है। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ, मिलती है जो तनख्वाह तुझसे, मिलती है जो तनख्वाह तुझसे मैं परिवार चलाता हूँ। एक बार हाथ उठाएंगे जो जो महामाई के नौकर हैं, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ उठा के जरा तालियां बजाना। मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ, मिलती है जो तनख्वाह तुझसे, मिलती है जो तनख्वाह तुझसे मैं परिवार चलाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। जय जय श्री राधे। खुशहर भैया एक निवेदन करूंगा कि जितना परेशान आप कुर्सियों के लिए और इन सोफा के लिए हैं, परेशान मत होइए। नीचे बैठेंगे, जागरण तो जमीन पे बैठ के सुना जाता है। आप तो पंजाब में इतने साल रहे, अगर फिर भी आप ये सवाल करेंगे लोग बैठेंगे कहाँ। मैं तो सोच रहा था कि आप मैट बिछा रहे हैं, कम से कम परिवार के लोगों को बैठाएंगे, नहीं तो एकदम बुलाइए, कम से कम परिवार के लोग जमीन पे बैठ करके भजन कीर्तन सुनिए। आइए, जब बात मालिक और नौकर की होती है तो तनख्वाह की भी बात होती है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपका मालिक आपको तनख्वाह देता है। हमारी मालिक ये महामाई है, और महामाई ये तनख्वाह क्या देती है हमें? क्या देती हो, क्या लेती हो, क्या मेरी मजदूरी है, देती हो और उसके बदले में क्या लेती हो? मेरी कितनी मजदूरी है तुम्हारी सेवा करने का? सबके आगे भेद क्यों खोलूं, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है। क्योंकि जब भी देती हो इतना सोचता हूँ इतना मिलता है, जितना सोचता हूँ उससे अधिक ही मिलता है, कम कभी नहीं मिलता। मिलता है औकात से ज्यादा, मिलता है औकात से ज्यादा, दुनिया को बतलाता हूँ। इसलिए मेरी माँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी
देखिए भैया की तरफ से अरदास, महामाई कल्याण करे, भंडारे भरे। एक बड़ी सच्ची बात, ये भजन की अगली लाइन जो है बहुत ही अच्छी बात लिखी गई, ध्यान से सुनिएगा। मुझसे काबिल मुझसे लायक सेवा को है तरस रहे, सेवा को है तरस रहे, सेवा को है तरस रहे। मुझसे भी बहुत ही अच्छे अच्छे गाने वाले पड़े हैं, लेकिन पता नहीं क्या मेरी किस्मत है कि मुझे हमेशा बुलाती रहती हो अपने दरबार में। मुझ नालायक में क्या देखा, सोच के नैना बरस रहे, सोच के नैना बरस रहे, सोच के नैना बरस रहे। ये बात मैं खुशहर भैया के लिए भी कहना चाहूंगा कि मुझ नालायक में क्या देखा, सोच के नैना बरस रहे, क्योंकि ये जब प्रोग्राम की तैयारियां करते हैं तो बड़ा लंबा खींच के जाता है। मैं आते आते परेशान हो जाता हूँ कि भैया कब फाइनल होगा। हाँ बता रहे हैं आपको, लेकिन महामाई ने इस बार सोच ही लिया था कि अब इनको अपनी सेवा खुशहर भैया से करवा के ही दम लूंगी। महामाई की कृपा हुई और आज ये कार्यक्रम अभी 16 जनवरी को होने वाला था, मार्च में होने वाला था, फिर आज 25 फरवरी को हो गया। मुझसे काबिल मुझसे लायक सेवा को है तरस रहे, सेवा को है तरस रहे, सेवा को है तरस रहे। मुझ नालायक में क्या देखा, सोच के नैना बरस रहे, कहा गया कि जैसा संस्कार अपने बच्चों में डालोगे वही पर उसी पे वो चलेगा। अगर आप कहेंगे कि महामाई की पूजा करनी है तो महामाई की पूजा करेगा, आप सिखाओगे महामाई का तिरस्कार करना है तो वो तिरस्कार ही करेगा। डाकिए की सेवा करना, डाकिए की सेवा करना, बच्चों को सिखलाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी, हाजिरी रोज लगाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर तेरी, हाजिरी रोज लगाता हूँ। इतना ही नहीं, मुझ में भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी माँ, लेकिन तुम तो माँ हो और माँ हमेशा बेटे की कमियों को नजरअंदाज करती है। अज्ञानी हो अनजाने में कितने पाप किए होंगे,